नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुनील दर्जी सर, जो कि बड़ौदा से हैं। और आइए हम सर का स्वागत करते हैं। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। नमस्कार गोविंद तथा फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर एवं सभी सदस्य सभी को खूब खूब धन्यवाद तथा इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों, कलाकारों एवं सभी दृष्टा तथा श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। सर, हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और आप इस फील्ड की ओर कैसे आकर्षित हुए। मेरा जन्म गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के छोटे से गांव संसोली में वर्ष 1972 में हुआ। मेरे पिताजी इसी गांव की हाई स्कूल में कला शिक्षक थे और बचपन से ही चित्रकला एवं मूर्तिकला में मेरी रुचि रही तथा इसी कारण मेरे आगे की पढ़ाई फाइन आर्ट्स कॉलेज से ही करवाने का निर्धार उन्होंने उसी वक्त लिया। इसलिए निश्चित रूप से मैं मेरे पिताजी को बचपन से ही मेरी प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बाद मेरा दाखिला वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में चित्रकला विभाग में सन 1988 में करवाया गया और यहाँ मेरा सौभाग्य रहा कि ज्योति भट्ट सर, गुलाम मोहम्मद शेख सर, रमेश पंड्या सर तथा विनोद शाह सर जैसे सक्षम शिक्षकों से मुझे कला शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। जी सर, ऐसे वरिष्ठ शिक्षक व कलाकारों का सानिध्य में बहुत कुछ सीखने का अवसर आपको ज़रूर प्राप्त हुआ होगा। अच्छा, आपने कब निर्णय लिया कि आपको प्रिंट मेकिंग में ही आगे काम करना है? जब मैं पेंटिंग डिपार्टमेंट में पढ़ रहा था तब ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्राफिक आर्ट के तहत प्रिंट मेकिंग की तकनीकियाँ सीखने का मुझे मौका मिला। यहाँ मैं विस्कोसिटी टेक्निक से अत्यधिक प्रेरित हुआ और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई ग्राफिक आर्ट्स में करने का मैंने तभी मन बना लिया। खैर, मास्टर्स कोर्स की पढ़ाई के दौरान इस माध्यम में अधिकतर कार्य मैं नहीं कर पाया। उस दौरान के मेरे कार्यों में अधिकतर आपको प्रकृति, मानवाकृतियाँ तथा अनंतता से जुड़े विषय सीधी दृष्टि से अभिव्यक्तित किए नजर आएंगे और समय जाने पर लौकिक और प्राकृतिक अनुभवों के साथ साथ मेरे कार्यों में हमेशा नए आयाम जुड़ते चले गए, जो कि मेरे चित्रों के विषयों को गहन एवं विचारशील बनाते गए। जी बिल्कुल, सभी कलाकार अपने अपने चित्रों के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात ये कि सर, आपके महत्वपूर्ण जो भी कलाकृतियां हैं उसके विषय में हम अब दर्शकों से कुछ साझा करेंगे तो अच्छा लगेगा। 1994 में बनाई गई यह मेरी मनपसंद कृति है। इसका शीर्षक है वेयर एंड वाई वी आर गोइंग, हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। इसे मैंने एचिंग और एक्वाटिंट माध्यम से बनाया है। मेरे लिए यह एक फ्यूचरिस्टिक कलाकृति है तथा यह अनंतता के भावों को दर्शाती है। यहाँ मैंने प्रकृति को प्रकृति से बंधक बनाते हुए दर्शाया है तथा मानव आकृतियाँ खुद की खोज संदर्भित भ्रमण करते हुए दर्शाया है। जी, ये मेमोरीज़ है कहीं ना कहीं जो चित्रों व प्रिंट के माध्यम से व्यक्त होती हैं। अब दूसरे कृति पे आते हैं हम। वुडकट माध्यम में बनाई गई यह मेरी कृति, जिसका विषय है शी, अ फीमेल फॉर्म, जिसमें स्त्री के गुणों को दर्शाया है। स्त्रीत्व को संपूर्ण एवं सशक्त तथा प्रेम और करुणामय रूप चित्रित करने का मेरा अभिगम रहा है। जी बिल्कुल, इनके आँखों के भाव से ही ये व्यक्त हो रहा है, इसीलिए इस पार्ट को जूम करके दिखाया गया है। हम अगले की ओर बढ़ते हैं अब। सन 2000 में बनाई गई मेरी यह कृति, जिसका शीर्षक है द ट्रांसपेरेंट डेज या पारदर्शी दिन। इस कृति में मेरे उस समय के अनेक संघर्षमय दिन तथा वास्तविकता और अवास्तविकता से परे ऐसे कई लौकिक अनुभवों को कांच की प्लेट्स में अंकित कर भूत, भविष्य और वर्तमान की परिकल्पना रूप दर्शाया गया है। जी सर, बिल्कुल, ये एक समझने वाला विषय है
कि ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से हम किस प्रकार अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, हम अगले काम की ओर चलते हैं। This is one of my recent print done in 2020, and medium is etching and aquatint, and the title is Black Truth. This print tells the story of our history, which I feel sometimes very much confusing. No doubt there must be many aspects to write and manipulate through the time. But in this global era, it gives me an insight to rethink of those false truths or half truths and those events which are evident. And here I tried to depict it as the black truth, which still it going on, and we still need to accept it. जी सर, ये तो हो गई काम की बात। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, इन सभी माध्यम में आपका प्रिय माध्यम कौन सा है? मैं ये मानता हूँ कि जिस भी माध्यम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे, निश्चित रूप से वह आपको आसान व सहज नजर आएगा। ग्राफिक कला एक ऐसी विधा है जहाँ विभिन्न माध्यमों की सतह को समझकर कलाकार उस माध्यम का महत्तम से महत्तम उपयोग कर अपनी अभिव्यक्ति करते आए हैं। लेकिन भारत में अनेक कारणवश कलाकार ऐसे कई माध्यमों का आसानी से इस्तेमाल आज तक नहीं कर पाते थे, जो कुछ हद तक आज यह संभव हो रहा है। इंटाग्लियो की समूह की जो एचिंग, एक्वाटिंट, मल्टीप्लेट एचिंग तथा विस्कोसिटी टेक्निक है, और रिलीफ प्रिंट मेकिंग की वुडकट और लिनोकट माध्यम हमेशा से मेरे प्रिय एवं सहूलियत भरे रहे हैं। जी, और हम देख सकते हैं आपके बहुत सारे अलग-अलग विधाओं में, अलग-अलग माध्यमों में एचिंग, वुड प्रिंट और इन सब विधाओं में आपके किए हुए काम हैं। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे इसमें मुख्यतः ड्राइंग्स इम्पॉर्टेंट है, तो क्या ग्राफिक्स में ड्राइंग को ही मुख्य आधार मानकर कार्य किया जाता है? रेखांकन या ड्राइंग, ये ग्राफिक कला विधा की मुख्य ज़रूरत हमेशा से रही है। चाहे आप इतिहास में अल्बर्ट ड्यूरर की वुडकट या मेटल एनग्रेविंग ले लो, या रेम्ब्रांट या पाब्लो पिकासो की एचिंग के नमूने देख लो, या भारत के किसी भी माने हुए छापा चित्रकार ले लो, इन सभी कलाकारों की कलाकृतियों में आपको रेखांकन या उनके ड्राइंग की समर्थता नजर आएगी। जी, प्रिंट मेकिंग में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? प्रिंट मेकिंग और पेशेंस, ये दोनों एक सिक्के की दो बाजुएं जैसे हैं। अगर आपको प्रिंट मेकर बनना है तो द फर्स्ट मस्ट इज पेशेंस। धीरज या धैर्यता, ये आप में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धैर्य होना किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और रहा सवाल अभी जो भी नए स्टूडेंट्स हैं और वह अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो विद्यार्थी या कलाकार ग्राफिक कला विधा में चाहे सीखने या कार्य करना चाहते हैं, या इस विधा को अपना कार्यक्षेत्र बनाना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी माध्यम में आप कार्य करना चाहें, उस माध्यम की सरफेस को, उस माध्यम की सतह को तथा उसमें उपयोगी साधन, जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में विस्तार से अभ्यास करें एवं उसका महत्तम से महत्तम उपयोग करके आप अधिकांश से आउटपुट कैसे ले सकते हैं, इसको समझें, इसको जानें और उसका इस्तेमाल करें। जैसे वुडकट के लिए आपको अलग से टूल्स रहेंगे, इंटाग्लियो के अलग टूल्स रहते हैं, लिथोग्राफी के अलग टूल रहते हैं। हर एक माध्यम की अलग अलग सरफेस रहती है। वुड के ग्रेन्स अलग रहते हैं, लिथोग्राफी के स्टोन के ग्रेन्स अलग रहते हैं, सेरीग्राफी का जो स्क्रीन होता है
उसका सरफेस अलग रहता है। तो इन सारे सरफेस के ऊपर उनके अनुरूप जो टूल्स यूज़ करते हैं हम, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। और ये बिल्कुल एक ऐसी विधा है जहाँ कोई भी कलाकार लंबे समय की अवधि के निरंतर अभ्यास से वो खुद एक मनचाहा परिणाम जरूर प्राप्त कर सकता है, मैं यही कहूँगा। बिल्कुल सर, ये बातें अवश्य उन विद्यार्थियों को व उन आर्टिस्टों को जो अभी अभी फील्ड के लिए या पास आउट होके निकले हैं उनको अवश्य काम आएंगी, क्योंकि ऐसे जो अनुभव हैं जो शिक्षक लोग व वरिष्ठ कलाकार सीनियर आर्टिस्ट लोग जो शेयर करते हैं वो अपने अनुभवों के हिसाब से ही करते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो इस चैनल पर नए हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आखिर में मैं गोविंद विश्वास को तथा फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तथा आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इस बात पे हम आज के प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी के अंतर्गत हम आने वाले समय में अनेक कलाकारों से आपका परिचय करवाने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ये इन चीज़ों को मेरे ख्याल से आप लोग जो भी देख रहे हैं उनके साथ साथ आप दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि जिनको इन सब वार्तालाप व इन डिस्कशन में देखने, क्योंकि अधिकतर समय होता है कि जो कलाकारों के काम आप देखते हैं म्यूज़ियम्स में गैलरी में, उनसे आप बातचीत नहीं कर पाते हैं। उनके काम के विषय के पीछे क्या चीज़ें होती हैं, क्या नरेशन होता है, क्या आइडिया कॉन्सेप्ट होता है, वो जान नहीं पाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य वही है कि हर एक कलाकार के काम के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, उसको लोग जानें और अधिक अच्छे तरीके से काम को समझ पाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो अवश्य आप इन सभी वीडियोस को जो भी आपको अच्छा लगे आप शेयर करें और हमें टैग कर सकते हैं। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।